सदियों पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि दुनिया में कितने देश या कितने महाद्वीप हैं, कितने समुद्र हैं या फिर कितने खतरनाक पहाड़ और घाटियां हैं। तब दुनिया भर के सैलानियों ने जान खतरे में डालकर घूमने की ठानी। वे जिस भी जगह पहुंचते वहां का एक खाका तैयार कर लेते और अपने देश वापस लौटते हुए जाने और आने का रास्ता बना लेते। बाद में इन्हें ही नक्शे की शक्ल मिली। जानिए कैसे तैयार हुआ दुनिया का नक्शा। माना जाता है कि पहला नक्शा इटली में साल 1448 में बनाया गया। चमड़े पर बने इस नक्शे को प्लेनिसोफेरो नाम दिया गया। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें प्लेनस का अर्थ है चपटा और स्फेरस यानी गोल। ये नक्शा आज भी इटली के वेनिस शहर की म्यूजियम में रखा हुआ है। आधी अधूरी जानकारी के कारण ये इतना लंबा चौड़ा नक्शा है कि खोलकर बिछाने पर यह 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा के दायरे में फैल सकता है। 15वीं सदी के दौरान प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू हुआ और इसी दौरान देश देश घूमकर व्यापार भी बढ़ा। ये वही दौर था जब व्यापारियों और नाविकों ने दुनिया घूमनी शुरू की और लौटने के बाद उन्हीं की दी हुई जानकारी प्रेस में छपवाई जाती ताकि लोगों को दुनिया को समझने में मदद मिल सके। ये वही वक्त था जब समुद्र को दिखाने के लिए नक्शों में नीला रंग और ज़मीन के लिए भूरा पीला रंग इस्तेमाल होने लगा। नक्शों की दुनिया में क्रांति आई जब जर्मनी के भूगोलविद ने कॉस्मोग्राफिया नामक किताब लिखी। ये किताब 16वीं सदी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किताबों में से एक थी। इसमें सेबेस्टियन ने काफ़ी बारीकी से नक्शा बनाया था। उस दौरान समुद्री सफ़र आज की तरह सुरक्षित नहीं हुआ करता था। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान रास्ते में अनेक दुर्घटनाएं होती थी, जैसे तूफान आदि। रास्ता भटक जाने पर नाविक और व्यापारी दिनों तक कठिनाइयों का सामना करते थे। कई बार समुद्री जीव जंतुओं का हमला भी सहना पड़ता था। यही वजह है कि ज़्यादातर व्यापारी अपने साथ नक्शानवीस और सैनिकों को लेकर चला करते थे। सबसे पहला एटलस 22 मई 1570 को छापा गया, जिसके बाद नक्शों की दुनिया में क्रांति आ गई। डच नक्शानवीस ने यह एटलस तैयार किया था। इसमें जगहों का बारीकी से वर्णन था, जैसे अगर रेगिस्तान है तो वहाँ ऊंट और खजूर के पेड़ बने थे। साथ ही उनमें उन सैलानियों और व्यापारियों का भी श्रेय दिया गया जो नक्शे बनाते रहे थे और जिनकी मदद से बनाया गया था। ये एटलस का स्टैंडर्ड माना जाने लगा था। साल 1612 में जर्मन नक्शानविद और भूगोलविदों ने दुनिया का नक्शा तैयार किया, जो पहले से भी ज़्यादा बढ़िया था। इसे पहली बार एटलस नाम दिया गया। इसके बाद से लगातार नक्शों की दुनिया बदलती चली गई। इसी दौरान कई साहसी खोजकर्ता जहाज़ों और नावों में बैठकर दुनिया की सैर पर निकले हुए थे। इनमें से एक थे इटली के एंटोनियो ने एक साहसी पुर्तगाली नाविक को असिस्ट करने से यात्रा की शुरुआत की और समंदर होते हुए दुनिया खोजते रहे। एंटोनियो ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सफ़र के दौरान एक नोटबुक रखी, जिसमें वे जगह का नक्शा ही नहीं बल्कि उसके निवासियों, वहाँ के पेड़ पौधों और दूसरी खासियत के बारे में लिखते थे। वैसे दुनिया के नक्शे की शुरुआत किसने की, इसे लेकर अलग अलग मत भी है। चूँकि व्यापार व्यवसाय को लेकर यूरोप ही नहीं, एशिया के लोग भी नावों और जहाज़ों से सफ़र पर निकला करते थे, इसलिए एशिया में भी नक्शे पर काफ़ी काम हुआ। हालांकि माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला बेसिक नक्शा ग्रीक भूगोलविद और नक्शानविद अनाक्सिमेंडर ने बनाया था। ये अपने समय के ज़्यादातर वैज्ञानिकों से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक सोच रखते थे। आशा है आपको दुनिया के सफ़र में मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें